न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अशोका जी। सिद्धम नंतम मणि, सिद्धम नंतमणि दिए मणो, सिद्धमणंत, इसमें मम एक साथ बोलना, सिद्धमणंत मणिंदिय मणुवम मपत शोकमण वज्रम। जहां जहां मम है ना, जहां जहां मम है उनको एक साथ बोलेंगे, सिद्धमणंत मणुवम मपत शोकमण वज्रम। केवल पहो निज्ये दुन्ने तिमिरम जिणम नमः। बस रुकेंगे। मधु जी आप बोलेंगे पहला सिद्धमणंत मणि, बोलिए मधु जी। पुस्तक नहीं है कोई बात। किरण भाई साहब आप बोलिए मंगलाचरण। सिद्धम अनंत मणिंदिय मनुवम मपत्त शोकमण मज्जम, केवल पहोह निज्य दुन्नय तिमिरम जिनम नमः। आगे 12 अंगज्जा वियलिय मल मूढ़ दसणु तिलिया, विविहवर चरण भूसा देव्या सुईरम। आगे की बोलिए। विविहवर गणपौम रविणो विवेति विलाया विनिसंगा, निराया विपुराया गणहर देवा पसियन्तु। आगे बोलो। पसियौ बहुधर सेनो परवाई गयो दान बरसी हो, सिद्धंता मिय सायर तरंग संघाय धोय मणो, प्रणमामि पुष्पदंतम सुखियंतम दुन्नयंत्यार रविम, भग शिव मग कंठे निशिसमी वहीम सयादंतम, प्रणमय कै भूय बलिम केशवास परिभूय बलिम, विनिहय वम मह पसरम वड्ढाविय विमलिनाण बम पसरम। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय उधर सेन नाहो, जैन महाकम पैड़ी पाहुड़ से लो, बुद्धि सिरेणु दरियो समप्यो पोपयंत सन। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर बुद्ध बलि और पुष्पदंत आचार्य ने शिखंडागम ग्रंथ की रचना की। प्रथम 5 खंड पर वीरसेन आचार्य ने टीका लिखी, जो धवला की 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। वर्तमान में हमारा पहली पुस्तक के स्वाध्याय करने के बाद में दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। दिन में हमारा 9वीं पुस्तक का और शाम को हमारे दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। हम लोगों ने ऐसी भावना पाई है कि पहले 4 खंड का शाम को, और जो बाकी के जो 3 खंड है, मतलब 9वीं पुस्तक से लेकर 16 भाग तक दिन में, और पहली पुस्तक से लेकर 8 पुस्तक तक सायंकाल में स्वाध्याय करेंगे। दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय करते हुए हमें 20 प्ररूपणा के माध्यम से हमारी यहाँ पर काय मार्गणा का प्रकरण चल रहा है। तो मधु जी, काय मार्गणा के कितने भेद है बताएंगे आप? अपनी काय मार्गणा चल रही, काय मार्गणा के कितने भेद है? 5 भेद हैं। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, मनुष्यनी और लब्ध पर्याप्त। ये काय मार्गणा के भेद नहीं है, ये मनुष्य के भेद है। बच्चे को बात नहीं। हाँ, कौन बताएगा? सुशीला जी बताएगी, कस्तूरी जी है वगैरह आएंगे। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारणानुष्य। आप बताएंगे अशोका जी, काय मार्गणा के हिसाब से क्या भेद है? जीवों के काय सामान्य आएंगे, काय मार्गणा के भी तो सामान्य भेद आएंगे, और फिर पर्याप्त क्या आएंगे, अपर्याप्त क्या आएंगे? देखो, सूत्र है कायाणुवादेन अत्थि पुड्वी काया आउ काया
तेऊकाइया, वाऊकाइया, वणफइकाइया, तस्काइया, अकाइया, चेदी। तत्वार सूत्र में अगर हम याद करें तो संसारिणो स्थावर, संसारी जीव कौन से होते हैं? संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणी जीव दो प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। ये सूत्र काय मार्गण का सूत्र है। त्रस और स्थावर संसारी जीव के भेद होते हैं, काय मार्गण का सूत्र है। और उसमें स्थावर के 5 भेद जो पुष्पवंत आचार्य ने बताया ना कि पृथ्वी का एक जीव है, जल का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, वायु का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है, त्रस का एक जीव है और अकाय जीव भी है। अकाय जीव। तो बताइए अशोका जी, काय मार्गण से भेद कितने हो गए? पहला पृथ्वी का एक जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का 5 एक। स्थावर और एक 5 स्थावर हो गए और एक त्रस त्रस के हो गए और बाद में और एक अकाय। अकाई। अकाय जब जो काय से रहते हैं, अकाय, ठीक है ना। तो ये भेद होते हैं। तो कितने भेद हो गए? 7 भेद हो गए। काय मार्गण से 6 भेद दिए, 7 भेद होते हैं। और चूंकि अपन यहाँ पर जीविस्थान की कल्पना कर रहे हैं तो अशोका जी कैसे बोलेंगे? पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, वायु का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वनस्पति का एक जीव, रस का एक जीव और काय से रहित अकायिक जीव भी होते हैं। ये बात हुई काय मार्गणा के भेद से। हमने कल आलाप शुरू किए थे, त्रस का एक जीव के आलाप को शुरू किए थे। उसके पहले हमने वनस्पति के भेद देखे थे। कितने भेद थे वनस्पति के? आपको पता है ना कि 12 भेद देखे थे, पर्याप्त अपर्याप्त विषय से बताया ना, जिस सूत्र में अपन चल रहे थे। तो क्या पता है 4 प्रकार के प्रत्येक वनस्पति और 8 प्रकार के साधारण वनस्पति। उनके नाम को थोड़ा याद करने का हम लोगों ने कहा था, प्रयास करेंगे। तो कैसे प्रयास करेंगे? हमारे यहाँ पर वो एरोलिस से वो नहीं तो वो बहुत अच्छा नाम बोलते हैं। देखिए क्या लिखा आपके सामने, देखा है? बोलिए मधु जी, क्या लिखा है? वनस्पति का एक जीव। 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक में और साधारण में नित्य निगोद और इतर निगोद सूक्ष्म बादर और इतर निगोद के सूक्ष्म बादर। फिर इनके पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त। ठीक है ना, ये दोनों के सबके भेद हो गए। अब अशोका जी इनके नाम बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? देखो पहले यहाँ पर क्या? पर्याप्त, पर्याप्त सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव। दूसरा अपर्याप्त सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव। आगे बोलना चाहेंगे? पर्याप्त नीचे शुरू करना, पर्याप्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव। आगे बोलिए, अपर्याप्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव। बहुत बढ़िया, ये 4 वेदों के प्रत्येक है। अब इसी तरह से आपको पढ़ना है, राजुल जी है ना, राजुल जी है शायद, इसको पढ़ना साधारण में नित्य निगोद वाले पढ़ना। तो नित्य निगोद क्या? सूक्ष्म है, बादल नहीं, पर्याप्त से पर्याप्त सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पति कायिक जीव। इतना बड़ा नाम है, पर्याप्त सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पति कायिक जीव। नीचे का बोलिए। हाँ, नित्य निगोद साधारण वनस्पति एक जीव। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर पढ़िए, बादल में पढ़िए। पर्याप्त बादल नित्य निगोद साधारण वनस्पति कायिक जीव। अपर्याप्त बादल नित्य निगोद साधारण वनस्पति कायिक जीव। इधर का पढ़िए, इतर निगोद का। पर्याप्त सूक्ष्म इतर निगोद साधारण वनस्पति कायिक जीव। अपर्याप्त सूक्ष्म इतर निगोद साधारण वनस्पति कायिक जीव। पर्याप्त बादल इतर निगोद वनस्पति कायिक जीव। अपर्याप्त बादल नित्य इतर निगोद वनस्पति कायिक जीव। कितने भेद पढ़े आपने राजुल जी? आपने पढ़े 8 भेद पढ़े। कितने भेद पढ़े? 8 भेद पढ़े। ये किसके भेद थे? वनस्पति कायिक के, साधारण वनस्पति कायिक। अच्छा, वनस्पति कायिक के भेद के नाम को हमने कल क्या था, उसका तरीका नीचे से शुरू करना, नीचे से लेकर ऊपर है। यही तरीका हमने द्रव्य निक्षेप में देखा था। जो हमारे एरोलॉजी के जो पल्लवी जी थे ना, बहुत अच्छे से नाम बोलते, तद व्यतिरिक्त, वहां से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा नाम पढ़ना था। आज आप लोगों ने सीखा कि कैसे पढ़ना है, नाम को करना, मतलब पूरा चार्ट बना लेने का है, नीचे से शुरू कर ऊपर तक पूरे नाम पढ़ना। तो 4 तो हो गए प्रत्येक वनस्पति के और 8 हो गए साधारण वनस्पति के। ये 12 भेद।
इस प्रकार से हमारी वनस्पति काय के आलाप लगाने के बाद में कल हमने त्रस के सामान्य के आलाप भी पढ़े थे, त्रस के सामान्य आलाप पढ़े थे। अब त्रस जीव किसे कहते हैं उषा दोषी? स्थावर त्रस जीव क्या है? जिनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय होते हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं। तो साधारण अपने बालबोध पाठ वाला की बात है। स्थावर काय जीव के जिसके केवल 1 इंद्रिय होती है और जिनके स्थावर जाति नाम कर्म का उदय होता है उन्हें एक इंद्रिय जीव कहते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं अपन के त्रस किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे अपन? जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है और जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इन सब जीवों को त्रस कायिक जीव कहते हैं। हम जीव की बात करें त्रस कायिक जीव कहते हैं। अब त्रस कायिक जीव में कहा तो कौन सा छोड़ दिया अपन ने? काय मार्गण में कौन कौन से जीव को छोड़ दिया? जब अपने कहा त्रस कायिक की बात कर रहे हैं तो किसको छोड़ दिया? 5 स्थावर को छोड़ दिया और अकाय जीव को भी छोड़ दिया। तो अकाय जीव को छोड़ दिया तो अब अपना सूत्र क्या था? संसारिणो मुक्ताश्य। तो मुक्त जीव कौन से थे? अकाय वाले थे। और संसारी जीव थे वो शरीर सही थे, काय कहो या शरीर कहो। हमारा बहुत अच्छा भजन है, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श हो। इसको याद है? 2 लाइन तरफ बोलेंगे, अशरीरी सिद्ध भगवान, शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। आपने जो लाइन बोली ना उसका एक ही बात है, अकाय जी। आपने किसका भजन गाया? अकाय जी का, है ना? अकाय जी। तो क्या अकाय जी वाले आदर्श क्यों है? जितना तो फिर हम इनको क्यों कर रहे हैं त्रस काय के जी? कि वर्तमान में हम त्रस है और इस काय से शरीर रहित होना है। उषा दोषी, शरीर रहित होने का क्या फार्मूला है? शरीर रहित होना क्या करेंगे? शरीर को निकाल देंगे। अगर छिलका जैसे एप्पल को निकालते हैं तो उसका छिलका निकालना कैसे? शरीर रहित होने के लिए क्या करना है? जैसे आंख से नहीं देख रहा था, गांधारी ने क्या किया था? आंख पर पट्टी डाल दी थी महाभारत में कि मेरे पति के पास में आंख नहीं है तो मैं भी पट्टी लगा लेती हूँ। हमको शरीर नहीं चाहिए तो शरीर को निकाल दे। अब आप बताओ कि शरीर से रहित होने के लिए क्या है? कि वर्तमान में अपने को शरीर रहित मानना, कि भगवान आत्मा में अशरीरी हूँ, मेरा द्रव्य स्वभाव से अशरीरी हूँ। क्यों ऐसा क्यों मानना? अरे तभी तो भेद ज्ञान हुआ। अनादिकाल से शरीर के साथ में हमारी एकत्व बुद्धि चली आ रही है ना? सबसे ज्यादा है। और अगर हमें अशरीरी होना है तो शरीर से तो भेद ज्ञान करना है। शरीर से भेद ज्ञान करना अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, अर्थात मैं अशरीरी हूं, ऐसी भावना भाना ही वास्तव में अकाय होने की भावना है। त्रस काय के सामान्य आलाप लगाए कस्तूरी ममता जी दोषी। तो कितने गुण स्थान लेने त्रस कायिक में? 2 से 14। 2 से 4। एक उत्तर आया, नोट कर लिया। हाँ बोलिए, आप ममता जी बोल रहे हैं, ममता दोषी कौन से बोलेंगे? 2 से त्रस काय में कौन से गुण स्थान लेने? त्रस काय में 14 1 से 14। 1 से 14। त्रस काय में 1 से 14। तो 14 गुण स्थान में अयोग के लिए फिर उनको क्यों लिया? पर वो ये तो उसमें त्रस में ना, अभी तो शरीर के सही थे ना, शरीर योग मार्गणा हमारे तो काय मार्गणा चल रही है। योग का भेद कहाँ आएगा? योग मार्गणा में आएगा। अभी तो हमारी काय मार्गणा चल रही है। काय मार्गणा में पूरे 14 गुण स्थान तक जीव को काय वाले कहा है और केवल सिद्ध भगवान को कहा है। जब योग मार्गणा करेंगे तब 1 से 13 गुण स्थान योग मार्गणा में कहेंगे और अयोगी केवली के और सिद्ध भगवान के अलग निकालेंगे, वहां पर बात करेंगे। तो त्रस काय जीवों में आप लोग सामान्य आलाप देख लीजिए। तो टेबल भी आप लोगों के पास में, कौन सी टेबल नंबर है आपके पास में? 234। देखो कितना अच्छा, 234। 3 और 2 5 और 8 13 और हम अभी से केवली की बात करें, है ना? 234 टेबल में बात कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं 234 टेबल में क्या बता रहे हैं? अब जीव समास कितने लिखे हैं यहाँ पर? 10 लिखे हैं। तो कौन से छोड़े? कोई भी नहीं अपर्याप्त के छोड़े। एकेंद्रीय के, जो एकेंद्रीय के सूक्ष्म बादर, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त 4 जीव समाज छोड़ दिए। और जीव समाज कितने? 14 में से 4 गए कितने हो गए? 10 जीव समाज। अब अपन जो सामान्य टेबल लगा रहे थे ना, वो भेद प्रभेद वाली लंबी 38 प्रश्नों चली गई, वो सब पृथ्वी काय वाली बात थी। अब तो त्रस काय जीव में आ गए, अपने अपनी सामान्य सारी बातें चलेंगी।
इसके बाद में प्राण में क्या लिखेंगे उषा दोषी? देखो आप टेबल देख के बता सकते हैं हम लोग। हाँ, इसमें फिर वो पर्याप्ति, एक इंद्री पर्याप्ति है, हाँ, पर्याप्ति। पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति और 6 अपर्याप्ति, 5 पर्याप्ति और 5 अपर्याप्ति। तो अपर्याप्ति के लिए हम तिरस्कार जीव की बात कर रहे हैं। वो रस में तो ऐसा भी अपर्याप्त, पर्याप्त और फिर वो पंचेंद्रिय संज्ञा संज्ञा फिर वो भी लेंगे। 2 इंद्रिय से नहीं। सामान्य से ये सामान्य सामान्य आलाप आलाप है। सामान्य आलाप है इसलिए। सामान्य आलाप चल रहे हैं, तो अपन पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद नहीं कर रहे हैं। और अच्छा, ये अपर्याप्त कौन से गुणस्थान के कारण होगा यहाँ तिरस्कार में? पहला, दूसरा और चौथा। सामान्य से अपन जानते हैं। अभी उनके छठे और चौथे के भाव को जब जहां आएगा तब करेंगे। पहले क्यों अपर्याप्त अवस्था, शरीर पर्याप्त नहीं है, वो गुणस्थान कौन से? पहला, दूसरा और चौथा। वो अभी यहाँ पर भेद नहीं किए। वो जब अपर्याप्त के टेबल बनाएंगे तब देखेंगे उसको। अभी तब सामान्य की भेद कर रहे हैं, तो इन्होंने पर्याप्त और अपर्याप्त। अब प्राण में क्या लेंगे? प्राण में 2 इंद्रिय से फिर वो पंचेंद्रिय तक ले लेंगे। 10 प्राण, 7 प्राण, 9 प्राण, 7 प्राण, 8 प्राण, 6 प्राण, 7 प्राण, 5 प्राण, 6 प्राण, 4 प्राण, फिर 4, 2 और 1 ऐसे। ये किसके ले? 4, 2, 1 कैसे ले? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 4 इंद्रिय क्यों ले लिया? नहीं, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय नहीं, 4 प्राण 13वें गुण स्थान में, फिर 2 उसमें लिए और फिर 1 लिया ऐसे। बराबर, 13वें गुणस्थान। तो 13वें गुणस्थान में सामान्य से 4 प्राण और समुद्घात की अवस्था में करेंगे 2 प्राण और 1 प्राण अयोग्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे क्या लिखा है? संज्ञा में क्या लिखा है? 4 संज्ञा और फिर चिन्ह संज्ञा भी है। 4 संज्ञा भी और षिण संज्ञा भी। षिण संज्ञा किसकी कहलाएंगे? वो 10वें गुण स्थान के 12वें गुण स्थान के बाद से। 12वें गुण 12वें गुणस्थान। लेकिन 11वां भी अपना उपशांत संज्ञा, मतलब वहां पर भी ले लेंगे षिण संज्ञा ले लेंगे, है ना। षिण वो नाम है 12वें गुणस्थान का, लेकिन 10वें गुणस्थान तक जो है अंतिम संज्ञा। संज्ञा के भेद, 5 भेद बताइए संज्ञा के। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह और फिर चिन्ह संज्ञा। अपरिग्रह मतलब वो चिन्ह संज्ञा बोल देंगे ना। हाँ, 5 जो ये बस हो जाएगी। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आलाप लगा रहे हैं। आप लोगों ने सामने सोचा होगा कि 5 संज्ञा के भेद कैसे हो सकते हैं। गति 5 होती है, इंद्रिय 6 होती है, तो संज्ञा के भी हमने कैसे भेद किए यहाँ पर? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह और चिन्ह संज्ञा के। क्योंकि आलाप लगा रहे हैं ना। आलाप में अगर संज्ञा के 4 भेद कहे तो उत्तर गलत हो जाएगा आलाप में, क्योंकि आलाप में हमको क्या छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। शीट संज्ञा के जीव को भी लेना, जिनकी शीट संज्ञा होती है। और शीट संज्ञा कौन से? तो 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान वालों को ले जाओ ढूंढने के लिए। ठीक है। आगे क्या आएगा? संज्ञा के बाद में कौन सी आएगी? गति। अब गति के भेद तो 5 होते हैं, इन्होंने कितने लिखे हैं? इन्होंने तो 4 ही लिखे हैं। अपना दवाई ले आइयो। तो सिद्ध भगवान ने लिए ना, इसलिए 5 गति नहीं। क्यों नहीं ली है? क्योंकि गुणस्थान पंचेंद्रिय तक के 114 गुणस्थान ही लिया। अच्छा, तो इसका उत्तर यह है कि सिद्ध भगवान गुणस्थान स्थित है और हमारे आलाप चल रहे हैं, तिरस्कार जीव के चल रहे हैं, वहां पर 114 गुणस्थान होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिद्ध भगवान को नहीं लेंगे गति में। नहीं तो अगर सामान्य से मनुष्य की बात करेंगे और कहीं की करेंगे, पर सामान्य जीव की बात करेंगे तो वहां पर सिद्ध भगवान को भी लेंगे। सामान्य जीव, मनुष्य नहीं बोला, सामान्य जीव के आलाप कहेंगे तो वहां पर गति में कितनी आएगी? 4 गति प्लस सिद्ध गति भी आएगी। अगर सामान्य जीव की, क्योंकि सिद्ध भगवान का क्या सूत्र क्या है? संसारिणो मुक्ताश्च। जीव क्या है? संसारी और मुक्त है। अगर उनके सामान्य जीव के आलाप कहाँ लगाए थे? सामान्य जीव के अलावा जिसका कि आचार्य ने नंबर नहीं दिया था, अपना नंबर शुरू किया 1 से। जो टेबल है ना, जीरो वाली टेबल है, जीरो वाली टेबल को सामान्य वहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा। चलिए आगे बोलिए, आगे क्या है इसके अंदर? इंद्रिय। काय 2 इंद्रिय से यहाँ पर इन्होंने तिरस्कार में एक ही क्यों लिखा? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय क्यों नहीं लिखा? सारे तिरस्कार में सब आ गए। 2 इंद्रिय 3 क्योंकि वो काय मार्गणा के भेद है, और ये इंद्रिय मार्गणा में इंद्रिय के भेद लिख दिए थे। आगे कौन सा है? योग मार्गणा। योग मार्गणा में कितने योग होंगे? 15 योग। 16 भेद। योग मार्गणा के तो 16 भेद है। 16 के आयोग का। कौन कौन से 16 में कैसे हैं? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और फिर 7 काय योग है। उदारिक, मिश्र, वैक्रिक, मिश्र, आहारक और कार्मण का।
ये तो वे 15 और यहाँ तो 16 अयोग 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 केवली हो गए ना, फिर 13वें वो गुणस्थान। कौन से गुणस्थान 13वें समुद्गात की अपेक्षा से? हाँ, और उसके बाद 14वें में तो अयोग केवली हो गए ना, 14वें गुणस्थान। नहीं, नहीं। 13वें में समुद्गात की अपेक्षा से नहीं योग तो योग सहयोग निरोध हो केवली गया है। ना, 13वें में योग निरोध हो गया। समुद्गात तो सहयोग केवली की होता है। हाँ हाँ, और ये तो अयोग 14 केवली 14 गुणस्थान की गुणस्थान है। अपेक्षा। हाँ। हाँ हाँ, हम थोड़ा गलत हो जाता, हमारा गलत हो जाता, इसलिए आप लोग सही कर दिया करो। हमको थोड़ा सा कम याद हो गया है, इसलिए तो भूल गए हम थोड़ा। तो सहयोग केवली समुद्गात की अपेक्षा से नहीं, 14 गुणस्थान में अयोग केवली की अपेक्षा से। उसके बाद में कौन से हो गए वेद? कौन से हो गए? 4 वेद वेद हो गया। उसके बाद में कषाय, 4 कषाय और अकषाय भी है। 5 कषाय, अकषाय 4 कषाय। कहाँ से होगा कषाय? कहाँ से होगा? 10वें गुणस्थान के 10वें बाद में। गुणस्थान से। बोले 11वें से बोल, सीधे बोला 11वें के बाद में। हाँ, 11वें से वीतरागी हो जाते हैं। हाँ, अब रुकेंगे यहाँ पर। अब आपको नाम बोलने हैं। 10वें गुणस्थान का नाम क्या बताया था? सूक्ष्म संप्राय शुद्धि प्रविष्टि। ये तो LKG का नाम है, बच्चों का। हमारे धौला का नाम भी है। सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशमा, उपशमक, छपक। हाँ, ये देखो अशोका जी जो है बिल्कुल धौला की क्लास में आ गए बिल्कुल। हाँ, बोलिए 8वां, 9वां, 10वां और 12वें गुणस्थान के नाम बोलिए। 8वां अपूर्वकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशमक और छपक। बहुत बढ़िया। आगे 9वें गुणस्थान का नाम? बादर संप्राय, अनुवृत्तिकरण, शुद्धि प्रविष्ट, शुद्धि प्रविष्ट, शुद्ध प्रविष्ट, उपशमक और संपर्क। हाँ, लेकिन उसको नाम थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हाँ, बादर संप्राय, अनुवृत्तिकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशमक और शपथ। ठीक है। ये 9वें 10वें का नाम? सूक्ष्म संप्राय, शुद्धि, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशमक और शपथ। ठीक है। चलिए मधु जी आइए आगे। कषाय के बाद में बोलिए क्या लिखा मधु जी आगे ज्ञान मार्गणा से? 8 ज्ञान बताए। ज्ञान तो 5 ही पढ़ते रहे हम, तत्पर मति श्रुति अवधि मतलब पढ़िए ज्ञान 8 क्यों आ गए? आ जाएगा ना कुछ। और वो भी त्रस के, स्थावर के नहीं, स्थावर की बात नहीं कर रहे हैं। स्थावर तो ठीक है, उनको तो पता नहीं, लेकिन ये त्रस के 8 ज्ञान कैसे हो गए? उनके तो 5 हो गए ना, मति श्रुता अवधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। हाँ, और ज्ञान है तो यहाँ 5 कर लेना, 5 करेक्शन कर लेते हैं। नहीं तो अभी भी तो हो गया। 3 अज्ञान। 3 अज्ञान। 3 अज्ञान। 3 अज्ञान का क्यों 3 अज्ञान क्यों लेंगे यहाँ पर? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय अज्ञान। चौथे गुणस्थान में जब सम्यक दृष्टि हो गया तब तो फिर सब ज्ञानी होंगे, फिर अज्ञान क्यों हुआ? चौथे गुणस्थान में तो पहले गुणस्थान से पहले दूसरे गुणस्थान से 1 से 3 गुणस्थान तक के जीवों के यहाँ पर जो आलाप लग रहे हैं वो 1 से 14 गुणस्थान तक लग रहे हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि दोनों है, इसलिए हमने दोनों के ज्ञान लेने पड़ेंगे। जो ज्ञान मिथ्या सहित है 3 ज्ञान और सम्यक ज्ञान वाले 5 लेने पड़ेंगे। कारण क्या है कि गुणस्थान कितने, ये देखो ना 1 से 14, 14 मतलब 14वां नहीं, 14 की 14वां। 14। ठीक है। आगे संयम 7 संयम है। 7 संयम। इस संयम मार्गणा में कितने परमेष्टि है? इसमें संयम मार्गणा में कितने परमेष्टि आ गए? 4। देखिए आशा बताइए, आशा बहन। 4 कौन कौन से है? अरियन परमेष्टि, फिर आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। अब कौन से संयम में कौन सा परमेष्टि है? 6ठे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुण। अभी हम गुणस्थान, हम तो परमेष्टि के बोल रहे हैं। आप परमेष्टि के नाम मुझे याद है, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जाणम, नमो लोहे सवसावम। अब बताइए कौन से परमेष्टि संयम मार्गणा में कैसे आगे, कितने परमेष्टि आए? ये तो प्रश्न वैसे मुकेश जी का है, मैंने आपसे पूछ लिया है। मुकेश जी, संयम मार्गणा में कितने परमेष्टि आते हैं? नमोकार मंत्र, नमो अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो कहाँ से आए? 4 परमेष्टि आप बता रहे सही है, लेकिन कौन से नहीं है? अनंत भगवान को नहीं लेंगे क्योंकि ये तो अपनी संयम मार्गणा चल रही है। सिद्ध परमेष्टि नहीं है क्योंकि वो तो सिद्धालय में विराजमान है। 3 हो गए, इनमें 3 लिए जाएंगे।
आचार्य, उपाध्याय और साधु। फिर आपको मुकेश जी भाई साहब समझा रहे हैं, समझने दो, बहुत अच्छा बता रहे हैं हमको आज। बताइए बताइए मुकेश जी भाई साहब, संयम जी। मार्गणा में कितने परमेष्टि हैं? संयम मार्गणा में आपने 4 बता दिए। परमेष्टि। नाम बताना। 4 चार कौन से नाम? 4 अरंत और आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब कौन से संयम के साथ में कौन से परमेष्टि का नाम जोड़ूंगा? पहले असंयम के साथ में अरेन जोड़ दूंगा, अ जुड़ जाएगा। पहला असंयम, देश संयम, देश संयम के साथ में देश चिन्ह जोड़ देंगे। सकल संयम आएगा आचार्य, संयम उपाध्याय आएगा। और साधु के। सातवें जी। गुण स्थान में। देखो ऐसा लेना है कि आचार्य और उपाध्याय परमेष्टि का छठा सातवां गुण स्थान ही होता है। जी। कौन होता है? छठा सातवां गुण स्थान। और छठे सातवें गुण स्थान में सामायिक शब्दोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, ये 3 संयम तीन आते हैं। साथ में होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। तो अगर आचार्य और उपाध्याय लिया तो 3 संयम के साथ में जुड़ेगा, सामायिक, शब्दोपस्थापना और पर्याय विशुद्धि। उसके ऊपर के साले साधु परमेष्टि है। मतलब आप समझो शुद्ध 8वें गुण स्थान से कह लो या ऊपर के जितने गुण स्थान ले लो, कहां तक? 12वें तक। और 13वें 14वें वाले अरेंत परमेष्टि। इस प्रकार से संयम मार्गणा में याद है। अच्छा, संयम मार्गणा में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में से कौन कौन आता है संयम मार्गणा में? अंतरात्मा। तीनों आते हैं। बहुत तीनों आते हैं। क्या आप बीच में बोलेंगे तो हमारे मुकेश भाई साहब हमको सही समझाना चाहते हैं और आप लोग उसको जो है गलत करवा देते। अपन ने छड़ाल पढ़ा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो कौन परमात्मा है संयम मार्गणा में? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान, अभी अरिहंत भगवान है जी, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। और अंतरात्मा कौन लेंगे? चौथे से जो बाकी के परमेष्टि आए वो सब लेंगे, लेकिन 5वें गुण स्थान का देश संयम भी ले लेंगे। ठीक है ना? और बहिरात्मा कहाँ पर है? बहिरात्मा है पहला गुण स्थान में। अब असंयमी में बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है कि दोनों है? असंयम, अंतरात्मा भी है, बहिरात्मा भी है, संयम में दोनों है। 104 तक। संयम में बहिरात्मा भी, बहिरात्मा नहीं है, अंतरात्मा ही है। बहिरात्मा ही है क्योंकि असंयम है। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। बहिरात्मा कैसे हुए? चौथे गुण स्थान वृत्ति जीव अंतरात्मा। हाँ, चौथे गुण स्थान से अंतरात्मा शुरू रहता है। तो असंयम में अंतरात्मा भी है, बहिरात्मा भी है। उसके बाद में आपके अंतरात्मा है, मध्यम अंतरात्मा है जो देश में लिया। उसके बाद में जाके उत्तम अंतरात्मा। बहुत बढ़िया। अब संयम मार्गणा नेक्स्ट मार्गणा कौन सी है? दर्शन मार्गणा। दर्शन, क्योंकि तिरस्कारी जीव तो चारों दर्शन ले लिए। लेश्या में कोई अंतर नहीं है। द्रव्य से 6, भाव से 6। ये अलेश्या का कौन सा गुण स्थान है प्रवीणा जी? अलेश्या लिखा उन्होंने। अलेश्या किसके लिए? सिद्ध भगवान के लिए लिखा है। 12 से 14 तक अलेस्या। 12 से 14। और सूक्ष्म निगोद काय जी होते हैं जो अपर्याप्त अवस्था में सूक्ष्म निगोद, उनके अलेश्या ले सकते हैं। इसमें ही आ रहा है ना। तो सूक्ष्म की बात करो। सूक्ष्म लेशिया तो रहेगी सबके है। 1 से 4 गुण स्थान तक 6 लेशिया है और छठे गुण स्थान तक आपके 3 लेशिया। और श्रेणी के अंदर जाकर आगे शुक्ल से केवल शुक्ल लेशिया है। ये अलेशिया 14 गुण स्थान की अपेक्षा है। अलेशिया कौन सा है? 14 गुण स्थान। चलिए प्रणीता आगे का पढ़िए। अलेशिया के बाद में क्या है? भव्यत्व। भव्य, भव्य भी है और अभव्य भी है। दोनों ही है। अन्य आलाप है इसलिए। ये अभव्य क्यों है? वो किसके कारण अभव्य कह रहे हैं? इस 20 परंपरा में एक मिनट पूछने दीजिए ना मुझे। 20 परंपरा में कौन सा बोल है जिसके कारण यहाँ पर भव्य और अभव्य लगा रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान है, इस कारण से अभव्य कहेंगे। वही गुण स्थान है, मिथ्यात्व गुण स्थान है। क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान ऐसा गुण स्थान है। आपका आंसर सही है कि वहां पर भव्य और अभव्य है। तो उसका कारण क्या लिखा है यहाँ पर कि मिथ्यात्व गुण स्थान। ये हमको समझाना चाहिए कि किस कारण से बताया। आगे कौन सा है प्रवीणा जी? आगे है ये सम्यक मार्गणा के 6 भेद आपको पता है? 6 भेद सम्यक मार्गणा के। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक। ये 3 सम्यक हो गए। क्या 6 लिखिए? 6 अपर्याप्त अवस्था में, 6 पर्याप्त अवस्था में, 3-3।
ये पर्याप्त अवस्था क्या पूछा? सम्यक तो 3 होते हैं ना, औपशमिक, शायिक, शायविषमिक, और ये अच्छा लिखे है। तो उर्मिला जी ने बोला 3 पर्याप्त वाले और 3 अपर्याप्त वाले। नहीं, मिथ्या, साचीन और मिश्र नहीं तो मिथ्या तो आपने सम्यक कह दिया। अंधकार को प्रकाश कह सकते हैं क्या? दिन को रात कह सकते हैं क्या? खट्टा को मीठा कह सकते हैं क्या? नहीं, शहर को अमृत कह सकते हैं क्या? आप सम्यक के नाम पर हमें मिथ्यात्व, सासादान और मिश्र बोल रहे हैं। ये कैसे संभव है? अशोका जी उत्तर दे रहे हैं या कस्तूरी जी उत्तर दे रहे हैं। जब साधन में से मिथ्यात्व में आ जाता है तो वो सम्यक, इसलिए मिथ्यात्व सम्यक बोला जाता है। नहीं, उत्तर ये नहीं है। अरे हमारी सम्यक तो मार्गना चल रही है। हाँ जी, हाँ मारना, कोई जीव नहीं, मिथ्या दृष्टि भी जीव है कि नहीं है? हाँ, मिथ्या दृष्टि भी जीव है, लेकिन साधन में से भी जो मिथ्यात्व में आ जाते हैं वो सभी भी जीव है, सभी जीव है। तो यहाँ पर सम्यक मार्गना में सम्यक के साथ में जो सम्यक के बिना की 3 अवस्था उनको भी लिया, क्योंकि वो जीव है। जिस प्रकार से हमने गति मार्गना में जो गति से पार हो गए उनको लिया, कषाय मार्गना में जिनके कषाय नहीं उनको लिया, वेद मार्गना में जिसके वेद नहीं उन अपगत वेदी को लिया, लेश्या मार्गना में जिनके लेश्या नहीं उन अलेश्या को लिया। उसी तरह से यहाँ पर हमने सम्यक्त मार्गना में जिनके सम्यक्त नहीं है और जीव है उनको भी लिया। ये उत्तर होना चाहिए। हाँ, तो दोनों ही आ जाएंगे ना, फिर वो भी आ गए ना इसमें, फिर 7 हो जाएगा। वो तो ऑलरेडी आ गए, आचार्य ने लिख दिए वहां पर। आपको आप कहाँ से आ जाएंगे? आपको तो बताना क्यों आए। वो तो ऑलरेडी जो आ चुके हैं उनको क्या बताना। आपने रोटी बना ली और बोला कोई दूध भरी बनाई पड़ी हुई है और आपने परोसने के लिए कहा, उसने कहा मैंने रोटी बना दी, तो आपको कितना अच्छा लगेगा क्या? आचार्य ने टेबल बना के दे दी और आप बोलते हैं लगा लेना उसमें। अरे आप तो बताइए कि क्यों, है ना? ठीक है। उसके बाद में आहार मार्गना में दोनों आ गए, आहार अनारक, साकार और अनाकार उपयोगी, और इसमें युगपत भी लेना पड़ेगा, तो 14 गुण स्थान है। ठीक है। अब हम यहाँ पर आज अपर्याप्त के पढ़ते हैं। किरण भाई साहब पढ़ेंगे आगे, पर्याप्त काल के पढ़ेंगे। उन्हीं त्रस्कायिक जीवों के पढ़िए। उन्हीं त्रस्कायिक जीवों के पर्याप्त संबंधी आलाप करने पर 14 गुणस्थान, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असौनिक पंचेंद्रिय और सौनिक पंचेंद्रिय जीव संबंधी 5 पर्याप्ति जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 5 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 9 प्राण, 8 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 4 प्राण और 1 प्राण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संस्थान भी है। चारुवतिया, द्विंद्रिय जाति की आदि लेकर 4 जातियां, त्रस्काय अपर्याप्त काल संबंधी 4 योगों की छोड़कर शेष 11 योग तथा अयोग स्थान भी है। 3 वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है। 4 कषाय तथा अकषाय स्थान भी है। 8 ज्ञान, 7 संयम, 4 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाए तथा अलेशा स्थान भी है। भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, असम्यकत्व, सौदनिक, असौदनिक तथा सौदनिक और असौदनिक इन दोनों विकल्प से रहित भी स्थान है। आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी तथा साकार अनाकार उपयोगी से युक्त भी है। कस्तूरी जी, अभी जो पढ़ा ना, इसमें हमने पढ़े त्रस्कायिक जीव के पर्याप्त काल के आलाप को अभी वासना की अपन ने। अब मुझे पूछना है कि प्राण में कुछ छूटा नहीं गया है या कुछ ऐड तो नहीं करना प्राण के? जरा देख के बताएंगे। पर्याप्त के प्राणों में लिस्ट में देखो कुछ छूट गया है क्या? कस्तूरी जी से पूछा, बीच में कोई बोलेगा नहीं। आए तो आप सोच के रखिए तैयार। कस्तूरी जी, मैं पढ़ूं क्या प्राण का? चलिए बताइए प्रवीणा जी। पहले संजय जी, संजय जी आप बदल जाते हैं। समुद्घात की अपेक्षा 2 प्राण छूट गए समुद्घात की अपेक्षा से। हाँ, मतलब इन्होंने 4 समुद्घात की तो नहीं लेके, मान लो उसमें अपर्याप्त अवस्था भी रहती है उसके अंदर किसी अपेक्षा से, तो लेकिन 4 प्राण को केवली संयोग केवली के जो है उन्होंने 4 प्राण जो पहले लिखा 2 इंद्रिय के लिखे, वो उसके बाद फिर लिखना चाहिए और 4 तथा 1 प्राण, तो मतलब केवली के अलग कर सकते हैं। अयोग केवली के 1,
क्योंकि पर्याप्त अवस्था में अपन 4 प्राण मानेंगे संयोग केवली के, 2 प्राण को अपर्याप्त अवस्था मानेंगे, तो उनको भले ही नहीं ले हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 4 को 2 बार लिखना चाहिए, क्योंकि पहला 4 2 इंद्रिय वाला है और दूसरा 4 अयोग केवली का संयोग केवली का पर्याप्त अवस्था में, समुद्घात के बिना वाली अवस्था में। तो हम लोग पेंसिल से नोट कर सकते हैं, अपन जब पढ़े तो इसको ध्यान रखना चाहिए। किरण भाई साहब अपर्याप्त विशेषार्थ पढ़िए। विशेषार्थ हमारे यहाँ पे तो 2 बार है, 4 प्राण 2 बार है, 2 बार है सर यहाँ पे। पहला 4 प्राण 2 इंद्रिय जीव की पर्याप्त अवस्था वाला है, दूसरा 4 प्राण अनंत भगवान का संयोग केवली का पर्याप्त अवस्था वाला है, मतलब स्वस्थान वाले का, समुद्घात वाले की बात नहीं कर रहे। हाँ चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। तुरस्कायिक जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप करते समय उन्हें अनारक भी कहने का कारण यह है कि संयोग केवली गुणस्थान में केवली समुद्घात के प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में नौकर्मणों का नहीं आने का कारण जो अनारक ही होता है, परंतु उस समय पर्याप्त नामकरण का उदय और वर्तमान शरीर के पूर्ण होने के कारण वह पर्याप्त भी है। इसलिए इस अपेक्षा से पर्याप्त अवस्था में भी अनारकता बन जाती है। इंद्रिय मार्गाणों में पंचेंद्रिय मार्गाणों के आलाप का कथन करते हुए पर्याप्त आलाप का कथन करते समय इसी प्रकार अनारक कहा है, वहां पर भी अनारक कहने का यही कारण जान लेना चाहिए कि इसी प्रकार दूसरे स्थलों में भी जानना चाहिए। चलिए समझाइए कौन समझाएगा? उर्मिला जी समझाइए क्या कहा यहाँ पर। विशेषार्थ को पढ़ सकते हैं आप लोग, विशेषार्थ में क्या बताया गया है? इसमें सिर्फ समुद्घात की वजह से जो आहारक और अनाहारक का गुण है उसके लिए कहा है कि अनाहारक कहने का मुख्य कारण यहाँ पर सिर्फ समुद्घात की वजह से है कि संयोग केवली गुण स्थान में प्रतर लोक पूर्ण अवस्था में जब वर्गनाएं लोक वर्गनाएं ग्रहण करते हैं तब उस समय जीव अनाहारक होता है, तो इसीलिए इसको अनाहारक कहा है। बहुत अच्छा, मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर उर्मिला जी ने क्या बताया अपने को भी कि जो विशेषार्थ में जो बात आई है उसका क्या सामान्य से जब हम अपर्याप्त के लिखते हैं तब तो वहां पर अपर्याप्त अवस्था में हम बोलते हैं ना कि अनारक और आहारक दोनों लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त अवस्था में आहारक लिखा है और जबकि हमारे आलाप चल रहे हैं पर्याप्त के, तो उन्होंने लिखा कि केवली भगवान की अपेक्षा 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से यहाँ पर अनारक लिया है, क्योंकि 13वें गुणस्थान के अनारक का बोल केवल समुद्घात की अपेक्षा से बनता है। इसलिए अपन ने अभी जो प्राण में चर्चा की थी वहां की चर्चा में हमको क्या कनेक्शन करना, क्या ओवरराइड करना है, 4 प्राण भी लेने और 2 प्राण भी लेने। तो जब आप यहाँ कह रहे हैं विशेषार्थ में जब मैंने पढ़ा कि वो अनारक को बता रहे हैं कि संयोग केवली के समुद्घात अवस्था को भी ले रहे हैं, तो अपने प्राण के कॉलम में 4 4 2 1 ऐसे लास्ट में लिखना पड़ेगा, तब जाके अपना होगा। और ये अनारक अवस्था जो है कौन सी है? ये समुद्घात की अपेक्षा से। आचार्य ने भी बताया कि आप थोड़ा बहुत समय हो गया है, आचार्य जानते हैं कि आप भूल गए होंगे, तो उन्होंने कहा ये बात हम पहली बार नहीं बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं ममता दोषी, दूसरी बार बता रहे हैं। पहली बार कहाँ बताई थी? पंचेंद्रिय इंद्रिय मार्गणा की थी, लेकिन हमारा भूलने का स्वभाव है आप लोगों का, मुझे पता है, तो आचार्य ने फिर से रिपीट करके ये भी बता दिया कि कहाँ पर बताया। सही बात है नहीं? चलिए आगे के पढ़ेंगे। पढ़िए किरण भाई साहब। उन्हीं त्रस्कायिक जीवों के आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ममता जी। उन्हीं त्रस्कायिक जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप करने पर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, सासाधन सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, प्रमथ संयत और संयोग केवली ये 5 गुणस्थान, द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असोधनीय और सोधनीय पंचेंद्रिय जीवों संबंधी 5 अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्त्या, 5 अपर्याप्त्या, 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण और 2 प्राण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संस्थान भी है। चारों गतियां द्विइंद्रिय जाति को लेकर 4 जातियां, त्रस्काय अपर्याप्त काल संबंधी 3 योग अथवा 4 योग, तीनों वे तथा अपवेग स्थान भी है। चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है। विभंग अवधि और मन पर्याय ज्ञान के बिना शेष ज्ञान असंयम, सामायिक, छेदोस्थापना
और यथाख्यात ये चार संयम, चारों दर्शन द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाए, भाव से छो लेशाए, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्या के बिना शेष पात सम्यकत्व, सौदनिक असौदनिक तथा अनुभव स्थान भी है। आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी तथा दोनों उपयोग से युगपत उपयुक्त भी है। इसमें कौन कौन से कहाँ का रूल है? पहला तो ये है कि अपर्याप्त अवस्था में हमेशा तुम पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान लेते हैं। उषा दोषी यहाँ पर कितने गुणस्थान लिए अपर्याप्त अवस्था में? टेबल नंबर 236 में कितने गुणस्थान लिए? 5 गुणस्थान लिए, 5 लिए। 5 लिए, लेते 3 लेना चाहिए था, 1 2 4, जो उसी में पर्याप्त अवस्था होती है। तो उन्होंने कौन से एक्स्ट्रा लिए और क्यों लिए? मिथ्या तो सासाधान और अविरत प्रमत और ये सम्य ये वाला लिया ना, प्रमत और सासाधान और 2 अपने को हाँ। अपने 5 गुणस्थान, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान तो अपर्याप्त अवस्था में लेते ही है। यहाँ पर इन्होंने 2 नाम और लिए। एक लिया छठा गुणस्थान जहाँ लिखा प्र और नीचे लिखा स, मतलब संयोग के लिए 13वां गुणस्थान। तो उनको क्यों लिया? 13वें गुणस्थान को समुद्घात की अपेक्षा से अपर्याप्त और प्रमत में आहारक के हिसाब से। तो 13वें गुणस्थान में कब उनको अपर्याप्त अवस्था होगी? जब वो समुषण का विघटन हो जाएगा या जब नहीं, तो समुद्घात में वो लोक पुराण और प्रतर के समय उसमें बोला। हाँ, मतलब जब औदारिक मिश्र का योग भी पर्याप्त अवस्था का है और कार्बन का योग, तो औदारिक मिश्र का योग कब होगा? कार्बन का योग कब होगा? सब दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण, ये 4। अब ये बताना है कि औदारिक मिश्र का योग कब होगा और कार्बन का योग कब होगा समुद्घात की अवस्था में। समुद्घात कार्बन का योग तो विग्रह गति में होगा। नहीं, अभी समुद्घात की अवस्था विग्रह गति में तो होता है, उसकी तो बात अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं। अपन समुद्घात की अपेक्षा से कर रहे हैं। औदारिक मिश्र और वैकरिक मिश्र और आहारक मिश्र में 3 समय, वो बात नहीं कर रहे, अपन समुद्घात की बात कर रहे हैं। समुद्घात में दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण, फिर प्रतर, फिर जो है दंड, कपाट और फिर दंड, इस तरह से होता है। तो किस समय पर उनको अनारक अवस्था होगी? दंड कपाट में फिर प्रतर और फिर लोकपूर्ण और लोकपूर्ण से फिर प्रतर में आएंगे। प्रतर और लोकपूर्ण 2 समय प्रतर के, 1 लोकपूर्ण, उस समय कार्बन का योग होगा। औदारिक मिश्र का योग कब होगा? लोकपूर्ण में नहीं, लोकपूर्ण में कार्बन का योग है। देखो भी नहीं, कार्बन का योग और प्रतर के 2 समय पर कार्बन का वो हो गया। अब अपनी बात कर रहे हैं औदारिक मिश्र का योग कब होगा? दंड और कपाट के समय। दंड में औदारिक का योग, दंड में औदारिक का योग है, औदारिक का योग, कपाट में औदारिक मिश्र का योग, प्रतर में कार्बन का योग और लोकपूर्ण में कार्बन का योग। फिर से बोलिए, कौन सा योग कौन से समय होगा समुद्घात के? उसमें पहला है दंड समुद्घात, उसमें होगा औदारिक। अब आया कपाट समुद्घात, कौन सा का योग होगा? औदारिक मिश्र। औदारिक मिश्र का योग कितने समय तक होगा समुद्घात में? औदारिक मिश्र का योग कितने समय तक होगा? एक चढ़ते समय, एक उतरते। एक में जुड़ा तो 2 हो गए। अब कार्बन का योग कितने समय होगा? 3 समय। तो लोकपूर्ण का 2 क्यों नहीं लिया? चढ़ते समय उतरते समय क्यों नहीं लिया? एक प्रतर का चढ़ते समय, फिर लोकपूर्ण, फिर प्रतर का उतरते समय, फिर प्रतर का उतरते। तो लोक समय के 2 लेने चाहिए ना, लोक समय चढ़े और उतरे नहीं, उस टाइम तो उतरने का चढ़ने का चढ़ते समय और प्रतर उतरते समय। लोग हाँ बराबर, क्योंकि जैसे पेड़ आगे बढ़ाया तो उनका पूर्ण नहीं रहता है, सीधा वो जो है उसको बाहर आ जाते हैं। इसलिए आपने जो है लोकपूर्ण 3 समय। चलिए, अच्छी चर्चा हो गई। अब और इसमें और क्या विशेष बात आपको आई ध्यान में? किसी को कोई बताना चाहेगा? हाँ, ये बात यहाँ पर आई है, ये ज्ञान मार्गणा में उषा दोषी बताएंगे क्या लिखा उन्होंने? विभंग ज्ञान लिखा और मन पर्याय ज्ञान के बिना लिखा। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है तो विभंग ज्ञान, अपर्याप्त अवस्था में विभंग अवधि ज्ञान होता ही नहीं है, विभंग ज्ञान नहीं होता, मतलब सुअवधि ज्ञान होता है।
और मन परे ज्ञान भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, समय नहीं होता। ठीक है ना। मन परे ज्ञान के लिए कोई चार बोलते कि चार चीज एक साथ नहीं होती, वो हाँ। कौन सी है? कौन सी है? वो प्रथमो सम्यक मन परे ज्ञान और परिहार विशुद्धि और एक और क्या था भूल गए। आरग। बोलिए और मेरे चार एक बार बोल दी, सबको याद करा दीजिए और सबको बोल दीजिए भूले नहीं तो फिर हाँ। प्रथमोपशम सम्यक, हाँ। प्रथमोपशम सम्यक मन प्रिय ज्ञान, आहारक और आरक शरीर और परिहार विशुद्धि और मन परिहार विशुद्धि मन परे ज्ञान। मन प्रिय ज्ञान तो हो गया था, हो गया। परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि, ये चार एक समय में नहीं होते। ठीक है, आप पढ़िए उर्मिला जी, पढ़िए विशेषार्थ पढ़िए, क्या लिखा आगे? विशेषार्थ, यहाँ पर विकल्प से 3 अथवा 4 योग बतलाए हैं। इसका कारण यह है कि शरीर ग्रहण के प्रथम समय से लेकर अंतर्मुहूर्त पर्यंत औदारिक मिश्र और वैकृत मिश्र, ये 2 योग होते हैं और विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। इसलिए ये तीनों योग अपर्याप्त अवस्था में बन जाते हैं। परंतु आहारक मिश्र का योग आहारक शरीर की अपेक्षा अपर्याप्त अवस्था में होता तो अवश्य है, फिर भी औदारिक शरीर की अपेक्षा वहां पर्याप्तता भी है। इसलिए जब छठे गुण स्थान में आहारक शरीर संबंधी अपर्याप्तता की अविवक्षा कर दी जाती है, तब 3 योग कहे जाते हैं, और जब उसकी विवक्षा कर ली जाती है तब अपर्याप्त अवस्था में 4 योग भी कहे जाते हैं। बहुत सुंदर विशेषार्थ है, मतलब ये विशेषार्थ बिल्कुल ज्ञानवर्धक है। ये किसके लिए बता रहे हैं कि छठे गुणस्थान की अपर्याप्त अवस्था कैसे है? वास्तव में औदारिक शरीर की अपेक्षा तो पर्याप्त है, लेकिन आहार शरीर की अपेक्षा से कथनचित उसको अपर्याप्त कहा जाता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि त्रस है, तो त्रस में चूंकि सभी आ गए, देवता भी आ गए, तो वैकृत मिश्र भी लेना पड़ेगा, औदारिक मिश्र भी लेना पड़ेगा, लेकिन हमने किसकी अपेक्षा से क्या लिया है वो उन्होंने इसको स्पष्ट किया। ठीक है, अब किसके बाद चल रहे हैं? अब आगे का लाभ कौन सा आया कस्तूरी जी? त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि। त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि। अब ये त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि कहाँ से आ गए? पहला गुणस्थान है ना, पहला गुणस्थान त्रस में होता है ना। तो अब गुणस्थान के आलाप तो हो गए, शुरू में ओग में होंगे ना, पहले अपन ने ओग में आलाप कर लिए हैं। गुणस्थान मिथ्या दृष्टि सामान्य कर दिया, वो सामान्य के थे, अब त्रस के ले रहे हैं। वो सामान्य के लिए थे, अब त्रस के ले रहे हैं। ये त्रस के मिथ्या दृष्टि के हैं। हमने तो गुणस्थान के आलाप पहले कर लिए थे। ये तो अब काय मार्गणा चल रही है ना, काय मार्गणा में मिथ्या दृष्टियों के 2 इंद्रिय से लेकर के। तो हमको काय मार्गणा बताइए ना, काय मार्गणा की बात कर, गुणस्थान की बात क्यों करते हैं आप? हाँ, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय से लेकर फिर ये तो संगी गुणस्थान आएंगे ना। नहीं, लेकिन गुणस्थान तो 20 प्रकरणों में पहला बोल है। अरे अपन ने वो काय मार्गणा में गुणस्थान, काय मार्गणा में गुणस्थान का वर्णन है। अच्छा, मार्गणा में मिथ्या दृष्टियों के ये जो टेबल है त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप, इस टेबल का और त्रस्कायिक के आलाप में क्या संबंध है? ये त्रस्कायिक बोले तो सभी त्रस्कायिक आ गए, और ये यहाँ पर गुणस्थान आधार है और यहाँ खाली और त्रस्कायिक मार्गणा आधार आधे। वहां पर जो बताए थे सामान्य जब गुणस्थान किए थे तो वहां पर अंतर था, वहां पर स्थावर काय को भी लिया था, यहाँ पर केवल त्रस्काय को लेंगे। वहां पर जीव समास में काय मार्गणा में अंतर पड़ जाएगा, यदि मिथ्यात्व गुणस्थान है, लेकिन यहाँ पर केवल त्रस की बात करेंगे, मतलब स्थावर की बात नहीं करेंगे। चलिए पढ़िए आगे इसको, त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि जीवों के। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए अवश्य। त्रस्कायिक मिथ्या दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय और संज्ञी पंचेंद्रिय जीव संबंधी पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 10 जीव समास, संज्ञी पंचेंद्रिय जीव के 6 पर्याप्तियां और 6 अपर्याप्तियां
असंज्ञ पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय जीव के 5 पर्याप्तियां और 5 अपर्याप्तियां, संज्ञ पंचेंद्रिय के 10 प्राण, 7 प्राण, असंज्ञ पंचेंद्रिय के 9 प्राण, 7 प्राण, चतुरिंद्रिय के 8 प्राण, 6 प्राण, त्रिंद्रिय के 7 प्राण, 5 प्राण, द्विंद्रिय के 6 प्राण और 4 प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, द्विंद्रिय जाति को आदि लेकर 4 जातियां, त्रस काय, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग के बिना 13 योग। रुकेंगे तीनों जरा, वेद, 1 मिनट। कसुर जी, ये चारों आहार क्यों, कषाय। इसके बिना क्यों छोड़ दिया? आहार का योग और आहार मिश्र का योग क्यों छोड़ा वो यहाँ पर? छठवें, ये मिथ्यात्व का है और वो छठे गुणस्थान में होता है अच्छा, इसलिए छोड़ा उसको। ठीक है, ठीक है। हाँ, और मुनि राजों को होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, हम ध्यान में आ गया। हम लोग हम भूल जाते हैं, आपको बताना, हाँ। बीच बीच में बताते रहिए। चलिए आगे चलिए। आहारक का योग और आहारक मिश्र का के बिना 13 योग, तीनों वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, मिथ्यात्व, सौज्ञिक, असौज्ञिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। हाँ, ये प्रवीणा जी किसके आलाप पढ़े और दर्शन मार्गणा को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। दर्शन मार्गणा से कितने भेद होते हैं और इसमें किसके आलाप पढ़े? ये सिर्फ हमने प्रवीणा जी, आप बताइए। हाँ, मेरा नेटवर्क चला गया था इसलिए लेफ्ट हो गई थी, मगर आया है त्रस्तायिक मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप चल रहे हैं। हाँ। और दर्शन मार्गणा में 2 चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन 2 होते हैं, मिथ्या दृष्टियों के, इसलिए इसमें चक्षु और अचक्षु। किसको छोड़ दिया उन्होंने? अवधि दर्शन और केवल दर्शन को छोड़ दिया है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान नहीं होता है क्या? होता, कुअवधि होने के बाद, मतलब वो क्या विभंग ज्ञान होने के बाद वो अवधि ज्ञान होता है ना, इसलिए उसको छोड़ा है। विभंग ज्ञान के होने के बाद में अवधि ज्ञान होता है, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, इसमें थोड़ा समझना अपने को। विभंग ज्ञान का ही दूसरा नाम है कुअवधि ज्ञान, और चूंकि मिथ्या दृष्टि की बात चल रही तो उसको कुअवधि ज्ञान है। कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता। हाँ, वो बोलना था मुझे। तो इसलिए यहाँ पर 2 दर्शन लिए। लेकिन केवल दर्शन तो ले लेते ना, वो तो केवल है, मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टियों के हालात चल रहे हैं। हाँ, तो केवल दर्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, इसीलिए तो नहीं। केवल दर्शन वो तो सब में आना चाहिए। तो केवल दर्शन है, ओनली केवल दर्शन। केवल दर्शन कौन से गुणस्थान में होता है? 13वें गुणस्थान में। केवल ज्ञान होने के बाद में केवल दर्शन होता है। ठीक है, इसलिए उनको नहीं लिया। चलिए आगे का अब आप ही पढ़ लीजिए, पुस्तक आ गई है। 19 त्रस्तायी मिथ्या दृष्टि जीवों के आगे कौन से पढ़ने? अपर्याप्त के पढ़ने अभी। अपर्याप्त के 19 त्रस्तायी, पर्याप्त के पहले पर्याप्त के पढ़ लीजिए। पहले 19 त्रस्तायी जी मिथ्या दृष्टि जीवों के पर्याप्त के पढ़ना है ना। हाँ। 19 त्रस्तायी मिथ्या दृष्टि जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर। तो जब आप आलाप कहने जा रहे हैं तो ये बताइए, पहले की टेबल में उस टेबल में कहाँ अंतर आएगा? पहले अपन बिना सोचे पर थोड़ा देख लेते हैं ना। हाँ, वो सामान्य की अपेक्षा थी, इसलिए पर्याप्त को हटा दिया जाएगा। अपर्याप्त को हटा दिया जाएगा। हाँ, पर्याप्त को हटा दिया जाएगा, पर्याप्त को अलग निकाल लिया है और उसका टेबल। तो जहां जहां पर हटा दिया, जरा हमको ध्यान दिलवाते रहिएगा। जब आप बोले पढ़े तो हम लोग बताते रहिए। चलिए, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, और द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री, संगी और असंगी, पंचेंद्रिय जीव संबंधी 5 पर्याप्त जीव समाज यहाँ पर हटा दिया है, अपर्याप्त को निकाल दिया है। कितने हटाए? 5 अपर्याप्त संबंधी हटा दिए। ठीक है ना, हटा दिए। हाँ। संगी पंचेंद्रियों की 6 पर्याप्तियां और संगी उनकी अपर्याप्तियों को हटा दिया है।
बराबर। असंगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय और विकलत्वेंद्रिय के 5 पर्याप्तियां सभी इसमें भी हटा दिए आप। संगी मतलब उसको नहीं गिनले, पंचेंद्रिय हाँ वो उस पर क्यों पर्याप्त की टेबल चल रही है इसलिए आप पर्याप्त नहीं चलेगी। ठीक है, आगे हाँ चलिए। हटा दिया है। संगी पंचेंद्रिय से लेकर द्विइंद्रिय जीवों तक क्रम से 10 प्राण, 9 प्राण, 8 प्राण, 7 प्राण और 6 प्राण, ये प्राण होते हैं। 10 प्राण मतलब संगी की अपेक्षा से पर्याप्त कौन कौन से है। जरा बताएंगे? 10 प्राण कौन कौन, 10 प्राण कौन कौन से हैं? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु बल, छाछोश्वास, आयु, मन बल, वचन बल और काय बल, प्राण लगाना था। मन बल प्राण, वचन बल और काय बल प्राण, मन कैसे और आयु और छाछोश्वास, ऐसे 10 प्राण। आगे चलिए, संज्ञा में आ जाइए। 4 संज्ञाएं। कौन सी संज्ञा? क्रोध, मान, माया, क्रोध नहीं, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा और आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं। चारों संज्ञाएं होती हैं। पढ़ती हूँ पहले तो। आगे चारों गतियां हैं क्योंकि ये त्रसजीव में चारों गति में पाए जाते हैं। फिर आगे इंद्रिय में लिया उन्होंने द्विइंद्रिय जाति को लेकर 4 जातियां, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रस लिया। काय मारणा में त्रसकाय को लिया है। योग में देखिए चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, वैकृतिक काय योग। किसको छोड़ा? औदारिक मिश्र को छोड़ दिया, वैकृतिक मिश्र को छोड़ दिया, कार्बन को ये छोड़ दिए और 2 उन्होंने मुनिराज के आहार संबंधी छोड़ दिए, 5 योग को छोड़ दिया, है ना, क्योंकि वो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं, लागू नहीं होते। वेदों में 3 वेद ले लिए, वेद 3 आ गए, कसाय 4 आ गए, ज्ञान 3, अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान का चल रहा है, इसलिए अज्ञान 3 है। असंयमी है, ये मिथ्या दृष्टि इसलिए असंयमी है। दर्शन 2 है, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन नहीं होता। लेस्याएं 6 लेस्याएं, द्रव्य से भी और भाव से भी 6 लेस्याएं हैं। और भव्य सिद्धि नाम अलग अलग है। जब हमको द्रव्य के लेस्या के नाम बता दीजिए, भाव के लेस्या के नाम बता दीजिए। कृष्ण, नील, कापोत, पीठ पद्म, शुक्ल, ये द्रव्य लेस्या है। हाँ, भाव से? भाव से कलर, ये कलर की अपेक्षा से कहा है, और भाव से पद्म, शुक्ल ध्यान नहीं है। उसका फोटो नहीं खींच सकते। हाँ, वही बता नहीं सकती उसको। नाम वही रखे भाव की लेस्या से, है ना। हाँ, लेकिन जबकि द्रव्य लेस्या कहे तो उसका मतलब शरीर के रंग से है, और भाव लेस्या का नाम तो उनका वैसा ही है, लेकिन वो जीव के भाव के साथ में है ना। कषाय से अनुरंजित योगों की लेस्या की परिभाषा याद है आपको? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कौन पढ़ रहा है? हमारे पढ़ रहे हैं संजय जी। संजय जी पढ़िए आगे का। उन्हीं त्रसकायिक मिथ्या दृष्टि, ये हो गया पूरा अपना संज्ञा असंज्ञा आहार बराबर हो गया, कोई अंतर नहीं। आगे पढ़िए। त्रसकायिक मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त के आलाप। उन्हीं त्रसकायिक मिथ्या दृष्टि जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय और संज्ञी पंचेंद्रिय संबंधी 5 अपर्याप्त जीव समाज। तो इसमें पर्याप्त नहीं लिए क्योंकि ये अपर्याप्त संबंधी चल रहा है। संज्ञी पंचेंद्रियों के 6 अपर्याप्तियां, बस अपर्याप्तियां ली, पर्याप्तियां नहीं ली। असंज्ञी पंचेंद्रिय और विकलेंद्रियों के 5 अपर्याप्तियां। संज्ञी पंचेंद्रिय से लेकर द्विइंद्रिय जीवों तक क्रम से 7 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण और 4 प्राण। पर्याप्त के जो 10 प्राण, 9 प्राण, 7 प्राण होते वो वाले नहीं लिए, बस अपर्याप्त वाले ही प्राण दिए हैं। फिर संज्ञाएं तो चारों हैं, चारों गतियां द्विइंद्रिय जाति को आदि लेकर
4 जातियां, त्रस्काय, औदारिक मिश्र काय योग, वैकृक मिश्र काय योग और कारमान काय योग, ये 3 योग। मतलब जो बस मिश्र में होते हैं अपर्याप्त दशा में उतने ही काय योग लिए हैं और मन वचन लिए नहीं, क्योंकि पर्याप्त हुए बिना मन वचन होता ही नहीं है, इसलिए 4 मनोयोग नहीं लिए, 4 काय वचन योग नहीं लिए। और पर्याप्त वाले जो है औदारिक, वैकृक और आहारक अनाहारक भी छोड़ दिए, क्योंकि अपर्याप्त दशा में वो भी नहीं होते, इसलिए बस ये 3 ही काय योग लिए हैं। तीनों वेद, चारों कषाय, वेद तीनों रहेंगे, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत ये 2 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाय, भाव से छहो लेशाय। द्रव्य से बस ये कापोत, ये कारमान कायोग के समय शक्ति है, और भाव से छहो कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक मिथ्यात्व, पहला ही गुणस्थान है इसलिए बस मिथ्यात्व ही है। संज्ञिक असंज्ञिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ऐसे ये त्रस्काय जीवन के अपर्याप्त के आलाप हो गए। अब मुकेश भाई साहब आपके पुस्तक आगे पढ़िए। त्रस्कायिक संसाधन सम्यक दृष्टि जीवों से लेकर अयोग केवली जीव तक के अलाप मूल होगा लाभ के समान जानना चाहिए। क्या कहा तो यहाँ पर कि पहले जो गुणस्थान के आलाप बताए ना, तो दूसरे गुण पहले गुणस्थान के आलाप बता दिए यहाँ पर। अब दूसरे गुणस्थान से लेकर अयोग केवली तक कितने गुणस्थान हो गए? 13। तो पहला निकल गया, सासादान से लेकर अयोग केवली तक कितने गुणस्थान हो गए? 13 हो गए। अब उनके जैसे गुणस्थानों में हमने बताई थी वैसे ही आलाप में कोई अंतर नहीं है। तो कितनी टेबल बताई थी? सासादान से लेकर अयोग केवली तक कितनी टेबल बनाई थी उर्मिला जी? सासादान की 3, क्योंकि उसमें पर्याप्त अवस्था भी थी, सम्यक मिथ्या दृष्टि की 1, चौथे गुणस्थान की जो है फिर 3 बनी थी। उसके बाद में सबकी एक एक थी, केवल 90 गुणस्थान की 5 टेबल बनी थी। फिर 90 गुणस्थान की सफेद भाग और निर्वेद भाग के भी फिर 4 बैग कर 5 टेबल बनी थी। ठीक है ना? तो कितनी टेबल ज्यादा बन गई? छीड़ की भी एक बनी, 8 टेबल ज्यादा बन गई। दूसरे गुणस्थान की 2, चौथे गुणस्थान की 2 और अनिर्वृत्तीकरण की 4, 4 और 6 और 8। तो दूसरे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक कितने गुणस्थान हो गए? 13 और 8 13 और 8 कितने हो गए? 21 टेबल की बात कर रहे हैं। ये 21 टेबल कैसे हुई प्रवीणा जी, समझा सकते हैं? कौन समझाएगा 21 टेबल? फिर से सासादान से लेकर अयोग केवली तक के जैसे मूल ओघालाप किए थे उसकी तरह टेबल लगाना। अब सासादान से कहा तो सासादान गुणस्थान दूसरा गुणस्थान है, उसमें अपर्याप्त अवस्था होती है तो 3 टेबल लगेगी। सम्यक मिथ्यात्व में केवल पर्याप्त अवस्था 1 टेबल लगेगी। चौथे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था इसलिए 3 टेबल लगेगी। बाकी सब जगह 1-1 टेबल लगेगी। हम लोगों ने छठे गुणस्थान में जरूर लगाई थी अपर्याप्त, वो बात छोड़ेंगे। उसके बाद में 90 गुणस्थान की 5 टेबल में से लगेगी। तो इस प्रकार से कुल जो है ज्यादा टेबल कितनी लगेगी? 8 टेबल ज्यादा लगी। 13 गुणस्थान थे तो कुल 21 टेबल होगी। ये याद बताइए। अब जो है आचार्य त्रस्मार्गणा की बात चल रहे थे, तो ऐसे जीवों की बात करते हैं जिसको बोलते हैं अकाय जीव। ये कौन है अकाय जीव? नमो सिद्धाणम। कौन है? नमो सिद्धाणम। भाई तो सिद्ध भगवान के मूल गुण कितने होते हैं? सिद्ध भगवान के मूल गुण कितने होते हैं? 8 उत्तर गुणा नहीं, अनंत अनंत बस। हाँ, वो तो ठीक है। कर्मों के भाव में 8 गुण प्रकट हुए। 8, ये बस उत्तर सही होता है। इतना याद होना चाहिए कि 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हुए। ऐसे अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर को इस अकाय मार्गणा के आलाप के द्वारा हम नमस्कार करते हैं। देखो अकाय है, इसे सिद्ध भगवान पर कोई 2 लाइन बोलेगा। कर्माष्टक विनर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक आदि गुण पेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यम। और किसी को याद है? चिदानंद स्वातम रसी
सतशिव सुंदर जान दृष्टा लोक लोक के परम सिद्ध भगवान शरीरी शुद्ध कैसे बोले? भगवान चिदानंद स्वातम रसी सतशिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। बहुत बढ़िया। तो आप ही पढ़िए सिद्ध भगवान के आलाप। उषा जी, अकाई जीवों के आलाप कहने पर पढ़िए। एकाएक जीवों की आलाप कहने पर अतीत गुणस्थान, अतीत जीव समास, अतीत पर्याप्ति, अतीत प्राण, छीन संज्ञा, अतीत चतुर्गति, अतीन्द्रिय, अकाय, अयोग, अपगत वेद, एकशाय, केवल ज्ञान, संयम, असंयम और संयम असंयम इन तीनों विकल्पों से विमुक्त, केवल लक्षण, द्रव्य और भाव से अलिश, भव्य सिद्धि और अभव्य सिद्धि, इन दोनों विकल्पों से रहित, छाई सम्यक, संगिक और असंगिक इन दोनों विकल्पों से अतीत, अनारक, साकार और अनाकार उपयोगों से युक्त होते हैं। तो क्या कहते हैं? सिद्ध अकाई जीव कैसे होते हैं? जो अभी यहाँ पर बताया 20 प्रणोम में, और नियम सार में हर गाथा में क्या आता है? सिद्धा एरिसा होंती। आपने पढ़ा नियम सार के अंदर व्यवहार चारित्र के अधिकार में। जी आपका बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, ममता जी प्लीज म्यूट। तो यहाँ पर जो है अकाय मार्ग ने बताया सिद्ध भगवान कैसे हैं। तो वास्तव में ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। अब जो है अब आगे चलेंगे कि इसी प्रकार तिरस्कारी जीव में निवृत्ति पर्याप्त तक जीवों के मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयुग केवली गुणस्थान तक के आलाप मुंह गोलाप के समान जानना चाहिए। आचार्य की ये प्रथा रही है कि निवृत्ति पर्याप्त जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसके भी आलाप को कहते हैं, यदि भी उनमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि अपन जो पर्याप्त के आलाप पहले पढ़ चुके हैं ना, वही आलाप है। लेकिन फिर भी ये बताते कि उन्होंने भेद किया था ना, 2 भेद करेंगे तो पर्याप्त अपर्याप्त, 3 भेद करेंगे तो निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्ध अपर्याप्त। तो निवृत्ति पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त के आलाप तो बिल्कुल समान है। अब लब्ध पर्याप्त के आलाप के टेबल आशमेन आपको पढ़ने यहाँ पर तिरस्कारी जीव लब्ध पर्याप्त जीवों के पढ़िए। तिरस्कारी लब्ध पर्याप्त जीवों के आलाप कहने पर एक गुण स्थान मिथ्यात्व, 5 जीव समास, 9 अपर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण, चारों संज्ञाएं, 2 गति। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? अच्छा सॉरी, मेरे पास में वो दूसरी किताब है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी किताब तिरस्कारी लब्ध पर्याप्त है। हाँ वही पढ़ रही हूँ, वही पढ़ रही हूँ। तो अंतर नहीं हो सकता है। नहीं वो थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है इसलिए। अच्छा कोई बात, हसीनापुर वाली है, थोड़ा शॉर्ट में है इसमें। अच्छा ठीक है। हाँ टेबल में बराबर चल रहा है। टेबल बोलो, आप बोलिए, फिर से बोलिए। टेबल से करती हूँ। गुण तिरस्कारिक लब्ध पर्याप्त जीवों के आलाप जब हम कहेंगे तो उनके पहला मिथ्यात्व गुण स्थानीय होगा, क्योंकि अपर्याप्त जीव है। फिर जीव समास उनके 5 हैं, द्विइंद्रिय पर्याप्त, त्रिइंद्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, असंगी अपर्याप्त, संगी अपर्याप्त। फिर प्राण, तो प्राण उनके 6 पर्याप्ति में लेंगे तो उनके 6 अपर्याप्ति और 5 अपर्याप्ति कहेंगे। फिर प्राण लेंगे तो तिरस्कारिक लब्ध पर्याप्त जीवों के 7 प्राण, फिर 7 प्राण और फिर 6 प्राण, 4 प्राण, 5 प्राण और 4 प्राण होते हैं। संज्ञा की अपेक्षा से तिरस्कारिक लब्ध यहाँ पर आशा नामे बोल सकते हैं, पहला 7 प्राण संगी की अपेक्षा, दूसरा 7 प्राण असंगी की अपेक्षा से 3 प्राण, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय। चलिए आगे चलिए। संज्ञा लब्ध पर्याप्त जीवों में संज्ञाएं चारों होती हैं। गति मार्गणा में के हिसाब से इनके 2 गति बताई है। तिर्यंज गति 2 गति क्यों बताई? क्योंकि लब्ध पर्याप्त जीव है ना, इसमें ही होते हैं, तिर्यंज गति में और मनुष्य गति में। देवनारकी में नहीं होते? नहीं होते हैं, वह पर्याप्त और अपर्याप्त 2 ही भेद है। चलिए। काय इंद्रिय मार्गणा में 4 इंद्रिय तक के जीव लिए हैं, मतलब 4 भेद लिए हैं। तिर्यंज गति, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय।
फिर काय मार्गणा के हिसाब से ये सब त्रस कायिक जीव हैं। फिर योग मार्गणा के हिसाब से चूंकि अपर्याप्त है तो औदारिक मिश्र काय योग और कर्मण काय योग होता है। फिर वेद मार्गणा के हिसाब से सारे जीव जो हैं ये मिथ्यात्व गुण स्थान वाले जो द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक हैं, ये नपुंसक वेदी होते हैं। फिर कषाय वेद मार्गणा से हो गया, कषाय मार्गणा में इनको चारों कषायें होती हैं। ज्ञान मार्गणा में क्योंकि लब्ध पर्याप्त जीव है तो इनको दो अज्ञान होंगे, कुमतीय ज्ञान या मत्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। संयम मार्गणा की अपेक्षा से देखेंगे तो लब्ध पर्याप्त जीव त्रस्कायिक में असंयमी होता है। त्रस्कायिक लब्ध पर्याप्त जीवों में दर्शन देखेंगे तो दर्शन की अपेक्षा इनको दो ही दर्शन है, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, क्योंकि जो तीसरे गुण स्थान से ऊपर के जीव होते हैं अवधि दर्शन, विभंग अवधि ज्ञान भी पर्याप्त जीवों को होता है और अवधि ज्ञान और वगैरह छठे गुण स्थान से ऊपर के जीवों को होता है। छठे चौथे गुण स्थान में तो अवधि ज्ञान होता है। देखिए चौथे गुण स्थान की बात अलग है। हाँ, नहीं मतलब हाँ अपन तो लब्ध पर्याप्त जीव की बात कर, इसलिए अपन तो लब्ध पर्याप्त की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर तो बात ही नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं लिया है। हाँ, लेशिया मार्गणा में द्रव्य की अपेक्षा से इनको दो लेशिया होगी, कार्मान कापोत लेशिया और विग्रह गति में शुक्ल लेशिया, और भाव की अपेक्षा से 3 अशुभ लेशिया होगी। भव्यत्व की अपेक्षा से ये भव्यत्व भी है और अभव्यत्व भी सिद्धि है। फिर सम्यक को मिथ्यात्व है। फिर संघी मार्गणा की अपेक्षा से ये सेनी और असंगी और संगी दोनों ही होते हैं। फिर आहारक मार्गणा के हिसाब से ये जीव आहारक और अनाहारक दोनों होते हैं। फिर लब्ध पर्याप्त जीव है, उपयोग उनका साकार और अनाकार दोनों उपयोग होता है। कस्तूरी जी, इसमें कौन सी एक बात है जो सबसे विशेष बात है? सारी 20 में एक ही बात बोलना है जो सबसे मतलब अपने को भिन्नता बतलाती है। अपर्याप्त क्या समझ में नहीं आया? इसमें ये कि गति मार्गणा की अपेक्षा से 2 ही गति ली गई है। त्रस जीवों के यद्यपि 4 गति होती है, लेकिन लब्ध पर्याप्त जीवों के अपर्याप्त अवस्था में 2 ही गति होती है, तिर्यंच और मनुष्य गति। ये अपने को विशेष ध्यान देने का रूल के हिसाब से ये बात जो है विशेष होगी। क्या बताया? देवगति मतलब देव और नारकी, देव और नारकी देखो देव और नारकी अपर्याप्त होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं, लब्ध अपर्याप्त नहीं होते। देव और नारकी रहते हैं, लब्धि अपर्याप्त नहीं रहते। हाँ, तो ये बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की बात है। निवृत्ति अपर्याप्त रहते हैं, लब्धि अपर्याप्त नहीं रहते। अब कितनी मार्गणा हो गई उषा दोषी गिनाएंगे? अभी तक कितनी मार्गणा हो गई और कौन सी मार्गणा आएगी आगे? पंडित जी एक बात पूछनी है। आप पूछिए। ये लब्ध पर्याप्तक जीव आहारक अनाहारक दोनों होते हैं? देखिए आहारक अनाहारक क्योंकि उन्होंने शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं, वो बात अलग है, लेकिन शरीर की परमाणु 6 पर्याप्त शुरू हो गई है, तो जब उन्होंने शरीर के परमाणु को ग्रहण करने लग गए तो अनारक हो गया। ठीक। जैसे कोई खाना खाता है, उसका शरीर नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े, खाना खाता ही मतलब उसकी पर्याप्ति एक भी पूरी नहीं होगी। लेकिन पर्याप्ति बनना तो शुरू लब्ध पर्याप्त के जीव को होती है। ये तो क्या त्रस वाले निगोद वाले की भी होती है, और उसी काल में उनके आयु का बंद भी हो जाता है, चाहे काल कितना छोटा भी हो, लेकिन अरे इसके अंदर उनका आयु का वो भी हो जाता है, घात भी हो जाता है, उसी के प्रमाण में हो जाता है। बहुत ये आत्मकर्ष भी होते हैं इसमें, सारा बहुत अच्छा। अपनी गति मार्गणा हो गई, इंद्रिय मार्गणा हो गई, काय मार्गणा, 3 मार्गणा हो गई है। अब चौथी मार्गणा का नाम क्या है? अभी योग मार्गणा। योग मार्गणा। योग मार्गणा से कितने भेद है अशोका जी? 5 मनोयोगी, वचन योगी, और फिर काय योगी, और योग से रहित अयोगी। चलिए अशोका जी जब मनोयोगी का पढ़िए। जी, मनोयोगी मिथ्या दृष्टि। मनोयोगी जीवों के आलाप कहने पर आदि के 13 गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण होते हैं।
कितने ही आचार्य मनोयोगियों के 10 प्राणों में से वचन और काय प्राण कम करते हैं, किंतु उनका वैसा करना घटित नहीं होता है, क्योंकि मनोयोगी जीवों के वचन बल और काय बल इन 2 प्राणों की शक्ति पाई जाती है, इसलिए ये 2 प्राण उनके बन जाते हैं। उसी प्रकार वचन बल और काय बल प्राण के निमित्त भूत उद्गल स्कंद का अस्तित्व देखा जाने से उनके उक्त दोनों पर्याप्तियां भी पाई जाती हैं, इसीलिए उक्त दोनों पर्याप्तियां भी उनके बन जाती हैं। प्राण आलाप के आगे चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी हैं। चारों गतियां पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये 4 मनोयोग, तीनों वेद और अवगत वेद स्थान भी हैं। चारों कषाय और अकषाय स्थान भी हैं। 8 ज्ञान, 7 संयम, चारों दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक्त, संगिक तथा संगिक और असंगिक, इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान होता है। आहारक साकारोपयोगी, अनाकारोपयोगी तथा साकार और अनाकार, इन दोनों उपयोगों से उपयुक्त भी हैं। उषा दोषी किसकी मार्गण किसका आलाप चल रहे हैं? काय मार्गणा में पहले अपने मनोयोगी के सामान्य आलाप पढ़े, है ना? तो इसके अंदर योग में कितने लिए इन्होंने? ये सामान्य में तो हमेशा 15 योग लेते हैं, यहाँ पे कितने लिए? 4 ही लेंगे। यहाँ पे सत्य, असत्य, उभय और मन, क्योंकि ये मनोयोग पहले मनोयोग के आलाप चल रहे हैं, तो बाकी के क्यों नहीं ले? योग तो 15 होते हैं ना, क्योंकि मनोयोगी के आलाप है, इसलिए बाकी सब मत बोलो ना। मनोयोगी के आलाप चल रहे हैं, इसलिए 4 मनोयोग के 4 लिए। हाँ, क्योंकि मनोयोगी चल रहे हैं तो उनके सत्य योग होगा ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारा आलाप जो क्राइटेरिया क्या मनोयोगी का है, इसलिए हम मनोयोगी की बात कर रहे हैं। मतलब 4 बेटे हैं, लेकिन आज घोड़ी पर कौन बैठेगा? जिसकी शादी हो रही है वही बैठेगा। हाँ, बड़ा ऐसा नहीं कि छोटे बेटे की वजह से पहले बड़े भाई को रख के तो छोटा भाई कैसे बैठ गया घोड़ी पर, कि नहीं 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 नहीं, आज शादी का दिन है तो जिसकी है उसी वही बैठेगा घोड़ी पर। तो यहाँ पर कौन सी चल रहे? मनोयोग। तो इस बात को लेकर यहाँ पर प्रारंभ में प्राण के बारे में कुछ बताया, आप लोगों को ध्यान दिया उसमें प्राण के बारे में कोई विशेष बात भाई। जिस तरह से आपने ये कहा कि यहाँ पर वचन नहीं लेना चाहिए क्योंकि मनोयोग की मार्गणा चल रही है, तो आचार्य कहते, कुछ आचार्य कहते हैं कि जब प्राण लेते हैं तो वचन प्राण भी नहीं लेना चाहिए, काय प्राण भी लेना चाहिए कि मन की मार्गणा चल रही है। ये क्या लिखा है फिर से पढ़ेंगे आप लोग? प्रारंभ में उन्होंने बात बताई है, कितने ही आचार्य मनोयोगी के 10 प्राण में से वचन और काय प्राण कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? कि जैसे आपने योग मार्गणा में 15 योग में से क्योंकि मनोयोग की चल रही तो वचन नहीं लिए, काय नहीं लिए, तो वो कुछ आचार्य कहते हैं कि हम प्राण में भी वचन के प्राण को और काय के प्राण को नहीं कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका क्या खुलासा दिया? किंतु मतलब करते हैं, लेकिन उन आचार्यों का वैसा करना घटित नहीं होता है, गलत नहीं लिखा है। देखो फिर से आचार्य की देखो, किसी आचार्य ने गलत का ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ये बात घटित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मनोयोग जीवों के मतलब जिसके मनोयोग चल रहा है उस जीव के वचन बल और काय बल 2 प्राण की शक्ति पाई जाती है, बल का अस्तित्व है ना। ये बात उन्होंने यहाँ पर से उनमें दोनों पर्याप्तता भी पाई जाती है। ये बात विशेषता की आई थी यहाँ पर। बाकी मनोयोगी की बात हुई थी। मनोयोगी में कितने गुण स्थान लिए इन्होंने? 13 गुण स्थान। हाँ, क्योंकि अयोग केवली कर लेंगे नहीं ना, क्योंकि योग मार्गणा में गुणस्थान 13 होते हैं। योग मार्गणा में गुणस्थान कितने होते हैं? 13 होते हैं। यहाँ पर किसी को नहीं पता है, समय सारजी के अंदर 109 से लेकर कर्ता कर्म अधिकार की 109 से 113 गाथा में वहां पर 13 की बात की, और वहां भी वही कारण है कि योग के बिना की बात कर रहे हैं वहां पर। तो 109 से 113 गाथा में भी 13 गुणस्थान कहे। कितने कहे गए गुणस्थान? तो योग मार्गणा के कारण कितने गुणस्थान होते हैं? 13 गुणस्थान। क्या याद दिलाया मैंने आप लोगों को? कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 109 से 113, वहां पर गुणस्थान 13 की बात हुई है। क्या बात है किरण जी भाई साहब? सामान्य से प्रत्यय 4 होते हैं, मिथ्या, अवृत्ति, योग।
और विशेष से करेंगे तो 13 प्रत्यय लिए उन्होंने, क्योंकि अयोग को लिया ही नहीं है, वो तो 4 की बात कर रहे हैं। तो योग जो है कल 13 गुण स्थान तक है। यहाँ भी देखिए उन्होंने 13 गुण स्थान लिए, तो है ना, ये बात बताई। अब देखिए क्यों नहीं भाई साहब, इनके पढ़ते अपन आगे थोड़ा सा। मनोयोगी के मिथ्यादर्शी जीवों का पढ़ेंगे, एक आलाप और पढ़ लेंगे। मनोयोगी, क्या कौन पढ़ रहा है? किरण जी भाई मनोयोगी साहब, आप लोग पढ़, जो किरण जी भाई साहब पढ़ रहे हैं। मनोयोगी, मनोयोगी मिथ्यादृष्टि जीवों के आलाप करने पर एक मिथ्यादृष्टि गुण स्थान, एक सौम्य पर्याप्त समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, 13 काय, 4 मनोयोग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाए, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, सौद्निक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। रुकेंगे। उषा दोषी कौन से गुणस्थान के आलाप चल रहे, क्या चल रहे हैं, नाम बताना सिर्फ। अयोग्य के इसके है ना 13 गुणस्थान लिए अयोग केवली के बिना। नहीं, अभी आलाप जो पढ़े वो कौन से पढ़े? मनोयोगी मिथ्या दृष्टि के मिथ्या आलाप दृष्टि, हाँ, उसमें एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ही लिया है। उसके पहले कौन से आलाप पढ़े थे? अपन ने मनोयोगी के सामान्य मतलब आलाप पढ़े थे। जब सामान्य पढ़ते हैं उसके अंदर पर्याप्ति पढ़ते हैं, अपर्याप्ति पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पर्याप्त अपर्याप्त क्यों छोड़ दिया आचार्य ने? वो इसमें हो पर्याप्त लिया तो नहीं उन्होंने। आपको 10 प्राण में नियम बताए थे। अपर्याप्त अवस्था में मन वचन और श्वासोच्छ्वास 3 नहीं होते, नहीं ना। तो जब जिसके मनोयोग चल रहा है, इसका मतलब उसकी पर्याप्त पूर्ण हो चुकी है, उसकी अपर्याप्त अवस्था नहीं है। इसलिए यहाँ पर मनोयोग में केवल एक ही, ये ध्यान रखना है ना। ये चीजें कुछ ध्यान में आ जाती है। जैसे पहले अपन ने ध्यान दिया था त्रस्कायिक में, लब्धि पर्याप्त में 2 जी के रूल नोट करने का, कि त्रस्कायिक लब्धि पर्याप्त में 2 ही गति होती है। यहाँ पर मनोयोग में क्या नोट करने का है कि सामान्य आलाप में केवल एक ही टेबल बनाई है, 3 नहीं बनाई है। हाँ। क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था होती नहीं है, जिसके मनोयोग होती है उसकी अपर्याप्त अवस्था होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये बनाए। ये अपने को ध्यान में आना चाहिए पढ़ने से पहले। अब यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप के, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों में कितनी टेबल बनेगी? मिथ्या दृष्टि की तो 3 बनेगी, एक ही बनेगी, एक ही बनेगी पर्याप्त। हाँ, क्योंकि अपर्याप्त दृष्टि है। हाँ, अपर्याप्त लिए ही नहीं है। यहाँ पर ये विशेषता आ रही है अपनी, है ना। ऐसा नहीं कि आचार्य ने आपको सोचा कि आप लोग बहुत टेबल हो गई, इसलिए नहीं। मनोयोगिक में मिथ्या दृष्टि के भी एक ही बने। क्यों बनेगी? अपर्याप्त अवस्था होती नहीं है, है ना। ये ऐसी बात है। चलिए मिथ्या दृष्टि के पढ़ लीजिए। पढ़ सकते तो पढ़िए, आप ही पढ़िए। पढ़ सकते हैं, सुविधा है तो। मनोयोगी, हाँ पढ़िए पढ़िए। मनोयोगी मिथ्या दृष्टि जीव, मनोयोगी साधन सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप करने पर एक साधक गुणस्थान, एक सौज्ञ पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, 13 काय, 4 मनोयोग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाए, भव्य सिद्धि, सासाधन सम्यकत्व, सौज्ञिक आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बस उन्होंने मन को लेके योग मार्गणा के उन्होंने जो है, जो जितने योग होते हैं, 4 मनोयोग को उन्होंने लिया है। जब है ना। अच्छा, एक मेरा ध्यान गया अभी यहाँ पर टेबल नंबर 242 में उषा जी जैन मनोयोगी के सामान्य आलाप कहने पर प्राण में कितने प्राण लिखे उन्होंने? 10 प्राण। और गुणस्थान कितने लिखे हैं? 13। तो 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से 4 प्राण लिखने चाहिए थे। वो सामान्य से कथन है ना, ये तो भी कोई बात नहीं है। अपन सामान्य टेबल में लगाते हैं। आप सामान्य के लिए देखो 10 प्राण, 7 प्राण, 9 प्राण बराबर लिखते हैं अपन, परंतु पर्याप्त अवस्था की है। संज्ञा पंचेंद्रिय तो वही होगा ना, संज्ञा पंचेंद्रिय का होगा, पर्याप्त अवस्था में होगा, इसलिए पर्याप्त पर्याप्त अवस्था में होगा ना, पर्याप्त अवस्था है ना।
समुद्घात भी होगा। केवली भगवान के मन योग नहीं माना गया, संगी मार्गणा की अपेक्षा से है उनके मन योग नहीं माना गया, लेकिन ऐसा होते हुए भी उनके प्राण तो माने गए ना। हाँ अपन जी। ये कहते हैं कि संगी मार्गणा की अपेक्षा से अनंत भगवान की बात करें, न संगी और असंगी है क्योंकि मन से काम नहीं लेते, लेकिन जब प्राण की बात करते हैं तो अनंत भगवान के 4 प्राण 2 प्राण अपन घटित करते हैं। हाँ जी। तो कहीं कहीं पर मैंने मतलब जो ये लिखा है यहाँ पर 4 प्राण को लेना चाहिए क्योंकि अपन घटित करते हैं। वो द्रव्य मन से बात है, द्रव्य मन तो है उनका, भाव मन काम नहीं करता। अभी वो मगर उसका अवलंबन नहीं लेते ना, अपन विषय को और अलग ले जा मन रहे का हैं। अवलंबन नहीं लेते। यहाँ समुद्घात में कहीं पर्याप्त अवस्था को लिया, आप कहीं बात कर रहे हैं अपर्याप्त संगी अवस्था को मार्गणा की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संगी मार्गणा में क्यों नहीं लिया उनके मन होते हुए, मैं संगी मार्गणा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राण की बात कर रहा हूँ। जो आप बोल रहे हैं वो संगी मार्गणा में चलेगा कि उनके द्रव्य मन है फिर भी 12 गुणस्थान तक लिया है, 13 गुणस्थान में मन से काम नहीं लेते, वो बात संगी मार्गणा की अपेक्षा से कर। मैं बात कर रहा हूँ प्राण की अपेक्षा से, क्योंकि जब उनके जीव समाज से उनका गुणस्थान लिया है तो 10 प्राण की जगह पर 4 प्राण भी यहाँ पर लिखने चाहिए, मतलब लिख सकते हैं ऐसा, मतलब मैंने ये सुना मन, भी। और ये सभी सामान्य से लिए ना, इसमें सभी आ जाएंगे 13 देखिए आप ये बता रहे हैं, अलिए आप ये नहीं बता रहे हैं, हम तो आगे बढ़ चुके थे, वहां पर नहीं लिखे, हम वहां पर नहीं लिखे, और हमें ये भी पता है कि मनोयोगी की मार्गणा चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि अपने को ध्यान देने का है कि, और यहाँ पर कई जगह पहले करेक्शन भी हुआ है, वो क्या करेक्शन हुआ है, क्योंकि संज्ञा मार्गणा की अपेक्षा से संज्ञ असंज्ञ की बात करें तो अनंत भगवान के द्रव्य मन होने पर भी वह चूंकि मन से काम नहीं लेते हैं, इसलिए 13वें गुणस्थान में उनके वो नहीं माना गया। हमने प्राण गिनते ना तो मन बल प्राण को नहीं माना गया, वही तो बोला मैंने। ठीक है, ये माना संगी प्राण है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ प्राण लिखाने के जो दिखा ना, यहाँ पर प्राण लिखने की जगह पर, हाँ जी, यहाँ सभी जीवों की अपेक्षा और ये प्राण यहाँ पर भाव प्राणों की बात नहीं है। 13 तक की बात है। अरे आप रुकिए जरा, आप ये तो सुनिए कि या तो हम आगे बढ़ जाए बिना पढ़ के, जो हम आपको विशेष बात पर ध्यान दिला रहे हैं आप वही बता रहे हैं कि यहाँ पर नहीं लिखा है, हमने देखा है नहीं लिखा है, और ये भी पता है कि मनोयोग की मार्गणा चल रही है, ये पता है हमको, हम ये बता रहे हैं, हमें ये भी पता है। लेकिन यहाँ पर जब प्राण की बात करा रहे हैं और 13वां गुण, हम गुणस्थान से प्राणों को लेते हैं, गुणस्थान से लिया तो उस गुणस्थान वालों के प्राण होते कि नहीं होते। 13वें गुणस्थान में आप अयोग सहयोग केवली को प्राण रहित मानते हैं, हम तो अयोग केवली को भी प्राण रहित मानते क्योंकि एक प्राण है उनके। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गुणस्थान 13 लिखे हैं तो 13वें गुणस्थान के प्राण मानेंगे कि नहीं मानेंगे, 14 गुणस्थान के प्राण मानेंगे कि नहीं मानेंगे। 14 गुणस्थान तो उन्होंने लिया नहीं है इसलिए उनके प्राण तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से 4 प्राण यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा आप जरा सा अपने विचारणीय विषय है, ये विचारणीय विषय है, ठीक है ना, इसको ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन आपको सोचना तो चाहिए ना। जो आप बोल रहे हैं वो आप जो बोल रहे हैं वो संगी मार्गणा की अपेक्षा से बोल रहे हैं, मैं प्राण की बात कर रहा हूं। चलिए यहाँ पे 4 ऐड कर सकते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि, पेंसिल से मूल में नहीं, विचार जरूर करना है ना, विचारणी बिंदु। तीसरे गुणस्थान पढ़ लीजिए एक बार। मनोयोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान की बात चल रही है? तीसरा मिथ्या तीसरे सम्यक मिथ्या दृष्टि। एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, 4 मनोयोग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञानों से मिश्रित आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्, संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया।
अभी जो अपन ने बात कर रहे थे ना, उस बात का मुझे आगे प्रूफ मिल गया कि अपन 4 लिख सकते हैं। जरा 2 पेज छोड़कर आगे 634 पेज पर आइए। 2 पेज आगे छोड़कर अप्रमत्त गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली गुणस्थान तक अपन वापिस चलेंगे। जरा इसको पढ़ लेते हैं, जो बात मैंने आपको बताई थी। मिला आपको अशोका जी? मिल गया। जरा पढ़िए पढ़िए। अप्रमत्त गुणस्थान से लेकर सहयोग केवली गुणस्थान तक मनोयोगी जीवों के आलाप मूल योगालाप के समान ही है। विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते समय 12वें गुणस्थान तक चारों ही मनोयोग कहना चाहिए, किंतु सहयोगी केवली सत्य मनोयोग और तो उन्होंने केवल यही बताया कि सहयोग केवली के जो आलाप है उसमें केवल योग में ये आपको बताने का है, बाकी कहीं उन्होंने कोई अंतर नहीं बताया मुगोला के लिए। तो इसका मतलब प्राण में 4 लेने चाहिए नहीं चाहिए, तो विशेष बात यहाँ पर वो बताते। अगर उनको नहीं लेने होते कि अयोग केवली के मनोयोग है इसलिए 4 प्राण नहीं कहने चाहिए, क्योंकि जब आप कहेंगे ना सहयोग केवली के लगाएंगे, जब सहयोग केवली के गुणस्थान के आलाप लगाएंगे तो वहां प्राण 0 लिखेंगे क्या? नहीं। तो योग मार्गणा में सहयोग केवली के आलाप लगा रहे हैं अपन। मैं ओघालाप की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे भी अपन तीसरे गुणस्थान के आलाप पढ़े ना, और यहाँ पर एक गुणस्थान के आलाप लगा रहे, जब 14 गुणस्थान तक आएंगे तो आचार्य कहते हैं कि वैसे के वैसे आलाप है, जैसे तो वैसे के वैसे आलाप है तो 14 गुणस्थान के 13वें गुणस्थान के अंदर प्राण 4 लगाने पड़ेंगे, 2 प्राण भी लगाने पड़ेंगे अपर्याप्त अवस्था के लिए। 2 यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि मनोयोगी में अपर्याप्त अवस्था नहीं है, क्योंकि उनके उस समय औदारिक का योग, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग है, तो इसलिए वहां पर नहीं लगाएंगे। तो 4 प्राण अपने को वहां पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब रुकते हैं यहाँ पर, आज कल करेंगे विशेष। अशोका जी, बात को आपको ध्यान में आई मैंने क्या बोला, पॉइंट जो बोला था वहाँ, वो आगे तो होने वाला था, लेकिन वहां पर भी सोचते हुए अपने को ध्यान दे सकते हैं, है ना? और बात सही है, लिख सकते हैं। हाँ कमलेश जी, आज आपने कोई आलाप नहीं पढ़े, क्या बात है, देर से आए थे आप। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलिए आप। कौन बोल रहा है, किसको बोला था? कमलेश जी को। कमलेश जी है आज। आप पर भाच देखो मायूसी चौधरी जान वेको सो पर बिछाण वेको पर में प्रमाणीय अनुभव बताए वेको जीव की जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य ओरे आनी जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है जवानी के ज्ञान ते सूझ लो भलो जिनवाणी भारती तो है जपं दिन रे ज्योति